नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। जाति जनगणना के बाद हाशिए पर धकेले जा रहे ब्राह्मण अब संगठित होकर देश को एक नई दिशा और दशा दिखाने जा रही है। इसी को लेकर 17 दिसंबर को पटना में और 7 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें देश भर के ब्राह्मण संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के संस्थापक आशुतोष कुमार झा ने पूर्णिया में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वो लोग लोकसभा चुनाव में 8 सीट और विधानसभा चुनाव में बिहार में 56 सीटों की मांग कर रहे हैं। 56 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां ब्राह्मणों की संख्या 40,000 से अधिक है, वह उनकी दावेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह रहा है कि जब जब देश की अस्मिता पर खतरा होता है तो ब्राह्मण ही आगे बढ़कर उसे संभालता है। एक बार फिर समय आ गया है कि ब्राह्मण अब आगे बढ़कर देश की अस्मिता को बचाए। हम लोग 17 दिसंबर को बापू सभागार पटना में ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन करने जा रहे हैं। उस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हम लोगों का जो सामाजिक ताना बुना है, जो भारत की संस्कार और संस्कृति है, उसको ध्वस्त करने की साजिश आजादी के बाद से ही किया जा रहा है और अब बहुत चरम पर पहुंच गया है। तो देश बचाने के लिए हम ब्राह्मणों को आगे आना पड़ेगा। इस मूल उद्देश्य से हम लोग आगे आ रहे हैं कि इस देश को प्रतिभाओं के पलायन से विकसित नहीं किया जा सकता है। तो प्रतिभा का जहां सम्मान नहीं होगा, उस देश का विनाश निश्चित है। ये चाणक्य का कथन रहा है और हमारे पूर्वज रहे हैं, तो हम लोग उनको मानते हैं, उनकी नीति पर चलने वाले हम सभी ब्राह्मण हैं। इसीलिए इस देश को बचाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल में सिर्फ जातीयता का बुखार चढ़ा हुआ है, सभी में, चाहे वो कोई भी दल हो। भारत देश को विकसित करने का एजेंडा किसी भी राजनीतिक दल में भी नहीं है। तो निश्चित सामाजिक स्तर पर ब्राह्मण ही सब दिन से इस देश को बचाया है, भारत की संस्कृति को बचाया है। वाला जो वक्त है, इसमें जो बैकवर्ड की जो पॉलिटिक्स है उसमें ब्राह्मणों का अवस्थान हो पाएगा, आपको लगता है ऐसा? देखिए, ब्राह्मण तो विकल्प बनाना जानता है ना। कभी लगता था क्या घनानंद का शासन चाणक्य उखाड़ सकते थे? ऐसा कभी होता नहीं है। ब्राह्मण कभी भी मजबूर नहीं हुआ है। ब्राह्मण यदि संकल्प ले लिया है तो उसके जीन में, उसके डीएनए में है। हम लोग यदि सब लोग एक हो जाएंगे तो बैकवर्ड भी हमारी बात मानेंगे, क्योंकि उनको भी गलत ठगा जा रहा है। 70 साल 75 साल में कितने बैकवर्ड आपके गांव में अच्छे हो गए हैं? कहां कोई फर्क पड़ रहा है? उनको भी ठगा जा रहा है। उसको भी ब्राह्मण ही मार्गदर्शन देगा, उसको भी अपलितानी लोग करेंगे, दूसरे से नहीं होगा। आगामी चुनाव में क्या रहेगा ब्राह्मणों का? देखिए, वो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग किसी समाज का ठेकेदारी लेने की स्थिति में नहीं है। वो स्पष्ट बोल रहे हैं। कोई संगठन आज की स्थिति में बिहार में ऐसा नहीं है कि सामाजिक संगठन चलाते हुए राजनीतिक ठेकेदारी का बात करे, वो हास्यास्पद होगा। हाँ, इतना जरूर है, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि लोकसभा में कम से कम 7 सीट, विधानसभा में कम से कम 56 सीट। 56 सीट वैसा है जहां 40,000 से ज्यादा वोटर है। आप कहते हैं आबादी घटा दी गई है, हमारे पास वोट का डाटा लिस्ट है। 56 ऐसा विधानसभा है जिसमें 40,000 से ज्यादा ब्राह्मण वोटर है। तो निश्चित हमारी वहां बनती है और हम उसको करेंगे। एक तरफ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा ब्राह्मणों को एक करने की कोशिश की जा रही है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण जो अलग अलग संगठन बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, देखिए, हम लोगों में अलग अलग संगठन बनाने की प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग बुद्धिजीवी हैं। सबको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है। ठीक है, तो हम सबका स्वागत करते हैं। और आप लोगों को एक और बात बोलते हैं, बिहार देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।